हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ किनोवा इटली। ये जो यूनिवर्सिटी है इसके एडमिशन जो हैं वो ओपन हो चुके हैं 2025-26 इनटेक के लिए। तो इसमें कैसे अप्लाई करना है, इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं और जो एप्लीकेशन है वो कैसे फिल करनी है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप लोगों ने जो है वीडियो को एंड तक देख लेना है ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाए। तो जो है करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है एडमिशन करने के लिए, वो क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले आप लोगों को जो है वो आपके पास जो है आपका पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट जो है वो सिर्फ पासपोर्ट होना चाहिए, जो आईडी कार्ड होगी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका पासपोर्ट लाजमी है एडमिशन के लिए, ठीक है। तो जो आईडी कार्ड है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप लोगों के पास अपना पासपोर्ट जो है वो होना चाहिए। नंबर 2 पे जो है वो आपकी फ़ोटो है, यानी कि आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। नंबर 3 पे सीवी है। तो सीवी जो है आप यूरोपास पे में बनाएं बेहतर है, अगर यूरोपास में नहीं है तो अगर आपके पास वैसे है पीडीएफ में जो है वो सीवी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है जी। बैचलर की डिग्री है और बैचलर की डिग्री जो है वो आपके इशू होनी चाहिए, वो लाजमी चाहिए। उसके बाद आपकी जो बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट है वो होनी चाहिए, फिर सिलेबस है वो होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड हैं, ठीक है जी। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एडमिशन के लिए हमें चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए, आपका जो एडमिशन अप्लाई करने के लिए आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एडिशनल में जो है आपके पास एक मोटिवेशन लेटर भी होना चाहिए और उसके बाद जो है एक रिकमेंडेशन लेटर जो है वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ 8-10 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास लाजमी होने चाहिए। तो उसके बाद हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने अप्लाई जो है वो कैसे करना है। सिंपली आप लोगों ने जो है वो गूगल क्रोम पे आ जाना है, यहाँ पे आकर सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ किनोवा एडमिशन 2025, ठीक है जी। आप लोगों ने ये जो है वो सर्च कर लेना है। तो यहाँ से हम लोग सर्च कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ किनोवा। तो जैसे हम सर्च करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ किनोवा एडमिशन 2025, तो आप लोगों ने इसको सर्च आउट कर लेना है। तो अभी हम सर्च कर लेते हैं। तो ये हमने लिखा तो आप लोगों के सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। तो ये देखें आप लोगों के सामने पहला ही इंटरफेस जो है न्यू सिलेक्शन ईयर 2025-26, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को पहले नंबर पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो इस लिंक पर आप लोगों ने सिंपली जो है वो करना क्या है, क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। वो कह रहा है कि यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए हमने प्रोसीड कर लेना है। तो आप लोगों ने सिंपली प्रोसीड का जो ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, इस पर क्लिक कर लेना है। तो थोड़ा सा और लोडिंग लेगा तो आप लोगों के सामने जो है वो इस तरह का इंटरफेस जो है वो फिर से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, यानी कि हमारे पास जैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमारे पास एक यूनी पास का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे जो फॉर्म है वो छोटा सा फिल कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना सर नेम लिखना, अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो लिख लेनी है। आगे जो है वो जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली जो है वो प्लेस ऑफ बर्थ पे आ जाना है। तो आप लोगों ने प्लेस ऑफ बर्थ अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आप लोगों के सामने आगे फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने पाकिस्तान जो है वो सर्च कर लेना है। आप लोग जिस कंट्री में रह रहे हैं, इंडिया के हैं तो इंडिया, अगर बांग्लादेश या अफगानिस्तान जो भी कंट्री के होंगे तो वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद टैक्स आई डी कोड है, ये टैक्स आई डी कोड जो है वो मैंडेटरी नहीं है। जो स्टेरिक हैं ये सारे जो है वो मैंडेटरी हैं, लेकिन अगर टैक्स आई डी कोड की बात करें ये मैंडेटरी नहीं है। तो इसमें आप टैक्स आई डी कोड कोई भी नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आ गए आप लोगों ने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिख लेना है। तो ये जो टैक्स आई डी है ये इटालियन टैक्स आईडी है। जैसे ही आप लोग एडमिशन अप्लाई करेंगे तो आपका जो टैक्स आईडी है वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। जैसे ही आप लोग का अपना नाम और पासपोर्ट वगैरह नंबर लिखते हैं तो ये टैक्स आईडी कोड जो है वो हो जाता है। तो उसके बाद सिंपली आप लोगों ने अपना जो ईमेल एड्रेस है वो डाल लेना है। तो जो भी आप लोगों का अपना ईमेल एड्रेस होगा वो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे ईमेल दोबारा से आप लोगों ने कंफर्म ईमेल पे क्लिक करना है। तो वहाँ पे भी अपना जो ईमेल होगा वही लिखना है, कॉपी होकर नहीं पेस्ट होगा, जो आप लोगों ने खुद ही लिखना पड़ेगा। मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ तो मैंने दोबारा से लिखा, ठीक है जी। उसके बाद ईमेल लिखने के बाद आप आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को वो कह रहा है कि वो दायरा सेलेक्ट करें जिसमें बाईसाइकिल है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें साइकिल मौजूद है। तो सेलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे।
अवंती मतलब कंटिन्यू करेंगे। तो अब वो ऑटो बस की बात कर रहा है, तो ऑटो बस को सिलेक्ट कर लेंगे जिस एरिया में आ रही है। तो उसके बाद दोबारा हम वेरीफाई कर देंगे। तो ये वेरीफाई हो गया, तो हम लोगों ने यहाँ से सेव कर लेना है। तो सेव करने के बाद आप लोगों के सामने जो है वो सिंपल सा इस तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये आप लोगों को कह रहा है कि हमने ईमेल जो है वो आपको भेज दी है, आप यहाँ पे अपनी ईमेल पे जाएं और कंफर्म कर दें। तो आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, अपनी ईमेल पे चले जाना है। ईमेल जो भी डाली होगी उस पर आपको रजिस्ट्रेशन का जो कंफर्मेशन है वो आई होगी। आप लोगों को इस तरह का लिंक आया होगा, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस लिंक पर आप लोगों ने सिंपली जो है वो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आपका जो ईमेल है वो हो चुका है। अब वो कह रहा है कि हमने ईमेल और पासवर्ड जो है वो आपको ईमेल कर दिया है दोबारा से, ठीक है जी। तो वो आपको ईमेल और पासवर्ड जो है यहाँ पे ये देखें आप लोगों को ईमेल और पासवर्ड रिसीव हो चुका है। तो आप लोगों ने सिंपली दोबारा क्या करना है, दोबारा से वापस आना है। तो नंबर 2 पे आपको एक्सेस टू द यूनिजी पोर्टल पर लिंक नज़र आ रहा होगा, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है सिंपली। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्नोवा के पोर्टल पे यूनिजी पास पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना है। जो आपको ईमेल आया होगा वो आप लोगों ने यूज़र नेम और पासवर्ड सिंपली डाल देना है, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है और लॉगिन कर लेना है। तो जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये सिंपली जो है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो लॉगिन जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें यूनिजी प्री असेसमेंट ऑफ आवर नॉन EU स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा विद अ फॉरेन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन का आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से जो भी जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से हम एनी यानी कि लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। जो इंग्लिश के कोर्सेज होंगे यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आप जिस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो वाला कोर्स आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इंजीनियरिंग पे करता हूँ, तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसमें से जिस भी इंजीनियरिंग कोर्स में आप लोग जो आपकी एजुकेशन होगी उसके रिलेटेड जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकेंगे इजीली। तो उसमें जो जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई करना है उस कोर्स को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद इसमें जो है वो सिंपली सा जो है वो आप लोगों ने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिल करनी है। अगर आप लोग इस रिक्वायरमेंट्स यानी पूरी हैं, आप लोगों ने आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है उसके रिलेटेड है, तो आप लोग वो वाला कोर्स जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप लोग इसमें यानी कि 2 कोर्सेज़ में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इजीली। इसमें यानी कि मैक्सिमम 2 कोर्सेज़ में जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे मैंने ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स सिलेक्ट किया है, तो इसके बाद जो है वो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद हमने प्रोफाइल पे आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों का नेम वगैरह जो है वो वही पुराने वाला होगा जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के वक्त डाला था। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। फिर बर्थ डेट जो है वो डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आ रही होगी। फिर सिटी जो भी आप लोगों की होगी, आप लोगों ने वो अपना सिटी जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो है वो आप लोगों ने कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है वो आप लोगों ने अपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना। अगर पाकिस्तान से तो पाकिस्तान, अगर किसी और कंट्री से हैं तो आप लोगों ने अपना कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस होगा, होम एड्रेस, वो डाल देना है। यहाँ पे हाउस नंबर जो भी होगा वो डाल देना है। तो यहाँ पे जो आपकी फ़ॉरेन है या आप इटली में हैं तो आप लोगों ने फ़ॉरेन सेलेक्ट करना है। फ़ॉरेन सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है। नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि आप किस कंट्री से हैं। आप लोगों ने दोबारा अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है और सिटी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे पोस्टल कोड जो है वो आप लोग अपने सिटी का डाल सकते हैं। आप लोग गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे अपने सिटी का पोस्टल कोड लिखेंगे, आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अपना पोस्टल कोड डाल सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपकी फिल हुई होंगी। उसके बाद हम एजुकेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो एजुकेशन है वो सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कहाँ से आप लोगों ने पढ़ा है। पाकिस्तान से तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आप लोगों को शो हो जाएगा किस ईयर में आप लोगों ने पास किया वो आ जाएगा। जो ये 2 लाइन है ये खुद ब खुद फिल हो जाएंगी, ये इसमें आप लोग एडिट वगैरह नहीं कर सकते। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों ने अपना ऐड डिप्लोमा, जैसे कोई डिप्लोमा किया हुआ है उसको भी ऐड कर लेना है। उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो डाल देनी है। अगर आप लोगों की बैचलर के अलावा आप लोगों ने मैट्रिक और इंटर जो है वो भी नीचे ऐड डिग्री में जो है वो डाल देना है, ठीक है। आप लोगों ने ये जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे डॉक्यूमेंट डाल देने हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपना ID डॉक्यूमेंट्स डाल देना है, जैसे पासपोर्ट और नीचे फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपने सारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपलोड कर लेने हैं। लाइक CV है, आप लोगों की ट्रांसक्रिप्ट है, आप लोगों की मोटिवेशन लेटर है, आप लोगों का पासपोर्ट हो गया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री और जो भी बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे लाइक जैसे मोटिवेशन लेटर है या आपका कोई पोर्टफोलियो वगैरह है तो वो भी आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो स्टेप बाय स्टेप सारे आप लोगों ने इजीली यहाँ से सबमिट कर देने हैं, ठीक है जी।
उसके बाद आप लोगों को फर्दर इन्फॉर्मेशन में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों ने अपना स्काइप का लिंक दे देना है, क्योंकि वो अगर इंटरव्यू लेंगे तो स्काइप पे वो आप लोगों को ले सकते हैं, अगर ना भी दें तो कोई इशू नहीं है। उसके अलावा सिंपली आप लोगों ने जो आपका बेसिक सीजीपीए है और बेसिक सीजीपीए और आपका जो मेन सीजीपीए और बेसिक सीजीपीए दोनों आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। जो आपकी परसेंटेज है वो आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि जो भी बेसिक सीजीपीए होगा उसको आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। 0 से 20 है, 0 से 100 के दरमियान जो भी होगा वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जितने में से आपका सीजीपीए आया हुआ होगा। तो यहाँ से आप लोगों ने जो है वो अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है कि आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। नीचे आप लोगों ने अपना यूनिवर्सिटी का नेम लिख देना है, यूनिवर्सिटी जो भी आप लोगों की यूनिवर्सिटी होगी वो लिख लेना है। अगर यहाँ पे नज़र ना आए तो आप लोगों ने सर्च पे चले जाना, यहाँ से आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारा सिस्टम करने के बाद आप लोगों ने सिंपली जो है वापस आ जाना है, और वापस आने के बाद डिक्लेरेशन का आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, एग्री कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों को नीचे सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह से आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है इजीली फिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना आए कि कैसे, यानी कि किसी कहीं से आप लोगों को समझ ना आए, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और नीचे मैं जो है अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दूंगा, आप लोग वहाँ वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो स्कॉलरशिप के हवाले से जो है वो डिटेल्स आती रहती हैं। तो बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में एडमिशन ओपन होते जाएंगे, आप लोगों को इसी तरह की डिटेल वीडियो जो है वो प्रॉपरली मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।